नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अहमदाबाद। कक्षा 5, विषय भाषा, विषयांक कदम्ब का पेड़, क्षमता 351 से 355। काव्य की रूपरेखा, कदम्ब का पेड़, पूर्व भूमिका, पात्र परिचय, भावार्थ, व्याकरण, मूल्यांकन और स्वाध्याय। चलो बच्चों, आज हम कदम्ब का पेड़ नामक काव्य का गान करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। प्रस्तुत काव्य द्वारा कवियत्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह दर्शाना चाहती है कि बालक स्वयं को कन्हैया समझता है और अपनी माता के साथ आँख मिचोली खेलना चाहता है। बालक अपनी माता से कहता है कि हे माँ, अगर यह कदम्ब का पेड़ यदि यमुना नदी के किनारे होता तो मैं उस पर बैठ कन्हैया बनता और तुम मुझे 2 पैसों की बांसुरी दिलाती तो यह कदम्ब की डाली नीची हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। देखो बच्चों, यहाँ बालक अपनी माता के साथ खेल खेलना चाहता है। यह अपनी माता से कुछ कहे बिना पेड़ पर चढ़कर बंसी बजाता है और बंसी के स्वर में अम्मा अम्मा कहकर अपनी माता को पास बुलाता है। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितने खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर को आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता। अब बच्चा अपनी माता के साथ आँख मिचोली का खेल खेलना चाहता है। माता बालक की बंसी की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और अपना सारा काम छोड़ के अपने बच्चे को देखने के लिए बाहर आती है। बालक अपनी माता को बाहर आता देखकर बंसी रखकर पत्तों के पीछे छिप जाता है। तुम जो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम्ब के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मर स्वर सुन जब ऊपर आँख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। अब माता घबराकर अपने बच्चे को चारों ओर ढूंढती हुई कदम्ब के पेड़ के नीचे आ जाती है और वहाँ पत्तों की आवाज़ सुनकर ऊपर देखती है। वहाँ अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ा देखकर वो बहुत घबरा जाती है। गुस्से होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी,
नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। देखो बच्चों, यहाँ पर माता के प्रेम का वर्णन किया गया है। माता बच्चे को गुस्सा होकर डांटती है कि तू नीचे आ जा, मगर बच्चा नहीं मानता, तो उसे नीचे लाने के लिए माँ उसे लालच देती है कि मेरे मुन्ने राजा, मेरे भैया, तू नीचे आ जा, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री और दूध मलाई दूंगी। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। यहाँ माता पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के आगे आंचल फैलाकर बच्चे की कुशलता के लिए प्रार्थना करती है, और बालक अपनी माता को ध्यान में लगा देखकर धीरे से आकर उसकी गोदी में छिप जाता है। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। माता घबराकर आँख खोलती है और अपने बच्चे को गोदी में पाकर बहुत खुश हो जाती है और उसे बहुत प्यार करती है। बच्चा चाहता है कि हे माँ, अगर यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो हम तुम रोज इसी तरह खेल खेला करते। प्रस्तुत काव्य में कवयित्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने माता और बालक के प्रेम का बहुत सुंदर परिचय दिया है। चलो बच्चों, आज हमने कदम का पेड़ नामक काव्य का गान किया और उसका भावार्थ समझा, तो अब हम उसका व्याकरण सीखेंगे। चलो देखते हैं हम शब्दार्थ, विरोधी शब्द, मुहावरे और वाक्य प्रयोग। चलो बच्चों, आज हमने कदम का पेड़ नामक काव्य का गान किया और उसका भावार्थ समझा, तो अब हम उसका व्याकरण सीखेंगे। चलो देखते हैं हम शब्दार्थ, विरोधी शब्द, मुहावरे और वाक्य प्रयोग। इस मूल्यांकन को देखिए और उसे ध्यान से पढ़कर सही गलत के निशान लगाइए। यहाँ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उसके नीचे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनिए।